Assalamu alaikum. It's time to stand up for your मुस्लिम ब्रदर्स। और ये वो वक्त है कि आपको पीएसएल बायकॉट करना है। मैं समझ सकता हूँ ये क्रिकेट लवर्स के लिए मेरी ये वीडियो है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग पीएसएल को बहुत इमेंसली सपोर्ट कर रहे हैं और पीएसएल के लिए बहुत हाइप्ड अप हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पीएसएल में। अगर इस पीएसएल में आप इसकी अगर शुरुआत फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में आवाज़ उठाते हुए होती या तिलावत कुरान से होती तो शायद जो है वो एक अच्छा मैसेज जाता। बट इसकी शुरुआत की गई कॉन्सर्ट से, म्यूज़िक से, और सारे स्पॉन्सर्स को दिखाया गया। और मैं समझता हूँ कि यार आपके मुसलमान भाई वहाँ पे हर्ट हो रहे हैं, आपके मुसलमान भाई वहाँ पे अपनी जानें गंवा रहे हैं, और आप यहाँ पे म्यूज़िक के और म्यूज़िकल नाइट्स करवा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स करवा रहे हैं। मतलब क्या क्या चाह रहे हैं? ये हमारे मुल्क का हाल है। और क्या हमारे हुक्मरान आके बातें करते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं कि हम जो है अपने भाइयों के लिए खड़े हैं और हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। क्या यकीन रखते हैं आप अल्लाह पे? क्या ये यकीन रखते हैं आप अल्लाह पे कि आप कॉन्सर्ट करवा रहे हैं और म्यूज़िकल नाइट्स चल रही हैं पीएसएल के अंदर, और बायकॉट नहीं किया गया उन स्पॉन्सर्स का जो कि इसराइली प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर्स हैं सारे? क्यों नहीं बायकॉट किया गया केएफसी और पेप्सी का? मुझे ऐसा लगता था कि लास्ट टाइम जो केएफसी स्पॉन्सर था इनका, उस टाइम हम सब ने पीएसएल देखा, मैंने भी देखा, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मुझे ऐसा लगता था कि इस टाइम शायद ये लोग इसका जो है वो इसको अपनी स्पॉन्सरशिप से हटाएं। क्योंकि मुझे केएफसी का तो कम से कम मुझे था कि इसको हटाएंगे, पेप्सी का मुझे पता था नहीं हटाएंगे, क्योंकि पेप्सी जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनी है तब से जो है वो इनका स्पॉन्सर है और वो चलता आ रहा है और वो चलता रहेगा हमेशा। तो मुझे ऐसा लगता था केएफसी कम से कम जो है वो इनकी स्पॉन्सर से हटेगा, बट इन्होंने इस दफ़ा भी वो नहीं किया। तो अब क्या रह गया हमारे अंदर एज मुस्लिम्स कि हम इसका भी बाइकआउट नहीं कर सकते? फिर हम बातें करते कि हम मिलिट्री जिहाद के लिए तैयार हैं, कि हम जिहाद करेंगे अपने मुसलमान भाइयों के लिए, हम जाके जंगें लड़ेंगे। इस तरह जंगें लड़ेंगे आपके आपके अंदर आपसे इतना काबू नहीं हो पा रहा कि आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए एक टूर्नामेंट छोड़ दें। तो भाई प्लीज़ बाइकआउट करें पीएसएल का और इसके खिलाफ कैंपेन चलाएं। जो जो पीएसएल की वीडियोस पोस्ट की जाए इंस्टाग्राम पे उनके अकाउंट से, उस पर जाके हैशटैग बाइकआउट पीएसएल फॉर गज़ा का हैशटैग चलाएं, वहाँ पे उनको गैरत दिलाने की कोशिश करें। कम से कम कुछ तो अल्लाह पाक को जवाब देंगे ना रोज़े महशर, कि अपने भाइयों के लिए हम इस तरह खड़े हुए थे। क्योंकि अगर उस दिन अल्लाह पाक ने सवाल कर लिया और उन मुसलमान भाइयों ने आपकी शिकायत कर दी अल्लाह से, तो आप हलाक हो जाएंगे। जो हम समझते हैं ना कि मुसलमान के लिए जन्नत खुली है, ऐसा नहीं है। जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी जन्नत नहीं मिल जाएगी इतनी आसानी से। जो है वो हम जन्नत के अंदर अपना कदम नहीं रख सकते। जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो सिचुएशन अभी है गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर, वो हम एक्सपीरियंस अगर हमारे ऊपर आती ना, तो हम तो शायद अपना ईमान वगैरह सब छोड़ देते। हमारे ऊपर अगर वो सिचुएशन आ जाए तो हम तो बर्दाश्त ही ना कर पाएँ। हम अल्लाह को छुड़ाने लग जाएंगे। 1.5 साल कोई कम वक्त नहीं होता बमबारियों का। 1.5 साल से उन पे बमबारियाँ की जा रही हैं, लेकिन वो आज भी क्या बोल रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका ईमान कम नहीं हुआ। क्या आपका ईमान का लेवल इतना है? नहीं है। आपसे तो एक बाइकआउट नहीं हो रहा छोटा सा, आपसे उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं हो रहा, आपसे एक टूर्नामेंट का बाइकआउट नहीं हो रहा, और फिर आप बोलते हैं कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं। तो सॉरी टू से, आप नहीं हैं जिहाद के लिए तैयार। अपने आप को जिहाद के लिए तैयार करें, अपने नफ्स पे काबू पाएँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने नफ्स पे काबू पाने की तौफीक अता फरमाए, सबको बाइकआउट करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। बातें करने से कुछ नहीं होता, अमल करना पड़ता है। जन्नत पानी है ना, तो अमल करना होगा। अल्लाह पाक को शो करना है कि अल्लाह पाक हम मेहनत करें अपने मुसलमान भाइयों के लिए, चाहे वो हम किसी भी तरह करें, बाइकआउट करके करें, उनके नमाज़ पढ़ के करें, दुआएं करके करें, अपनी वीडियोस मैसेज के ज़रिए करें। और उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कि ये बोल रहे हैं कि फ़ोन्स को बाइकआउट करो। भाई फ़ोन्स के ज़रिए ही आप वीडियोस मैसेज फैला रहे हैं और फ़ोन्स के ज़रिए आप अवेयरनेस फैला रहे हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई अमेरिकन फ़ोन्स हैं, अगर तो उनको बेच के आप दूसरा अपना जैपनीज़ फ़ोन या चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल करें, लेकिन इन फ़ोन्स इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द लाइफ नाउ। क्योंकि फ़ोन के ज़रिए ही आप कॉल्स, मैसेजेस, घर वालों से रब्ता, रिश्तेदारों से रब्ता, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वीडियोज़ मैसेजेस, जो मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है, एक फ़ोन के ज़रिए पहुँच रही है। या अगर कोई इंस्टाग्राम स्टोरी आप तक पहुँच रही है गज़ा की, या कोई वीडियो पहुँच रही है गज़ा की, तो वो फ़ोन्स के ज़रिए पहुँच रही है। तो मतलब बोलने से पहले सोचा करें प्लीज़ कि आप क्या बोल लें। और क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट्स आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। आप पेप्सी की जगह कोला नेक्स पी सकते हैं,
आप जो है वो किसी और सर्फ की जगह कोई और सर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप KFC की जगह कबाबचीज़ खा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला ये है कि आप खुद करना नहीं चाह रहे। अगर आप करना चाहें ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सही ना। लाइफ में वो ऐसी चीज़ होती है जो इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो मतलब उसके अंदर एक वो होती है कि यार मुझे करना है ये, तो वो कर जाता है। तो बस मेरा यही मैसेज है कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करें, उनके लिए बाइकआउट करें, उनके लिए खड़े हों और अमल करके दिखाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।